बैटिंग नहीं चली, बॉलर्स भी कीवीज को ना रोक पाए। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग के सबब सिर्फ 39 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। कप्तान शादाब खान और फ़हीम अशरफ ने डूबती नैया को संभाला। शादाब 42 रन और फ़हीम अशरफ 31 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से जीत के लिए 154 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। आइन के मुताबिक फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने चैलेंज कर दिया, कहा वो पीडीएम को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहे हैं। अगर पीडीएम ने इस्तीफा दे दिए तो उनकी ही नशिस्तों पर इलेक्शन करवा देंगे। बोले अगर इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ली तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऐसे कानून लाएंगे कि अपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा नवाज शरीफ को वापस लाने से मुतल्लिक बरतानिया के साथ कोई मुआहिदा नहीं है। 11 फरवरी से कबल सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल गैर आईनी होगा। कबल अज़ वक्त सेनेट इंतखाबात हुए तो अदालत जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, कहा अदालत जाने का फैसला पीडीएम करेगी। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं 150 अरकान असम्बली इस्तीफ़ा दे देंगे तो असम्बली नहीं चल सकती। दोबारा इलेक्शन कराने का कहना आसान है। टीडीएम के अरकान भी इस्तीफ़ों के बाद घरों में नहीं बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। एफआईए एंटी करप्शन विंग की 3 रुकनी टीम शहबाज शरीफ से तहकीकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई। एफआईए की टीम ने कल हमजा शहबाज से जेल में तहकीकात की थी। वज़ीर आज़म अपनी मुआवनत के लिए किसी माहिर का तकर्रुर कर सकते हैं। मुआविन खुसूसी का जिक्र आइन और रूल्स दोनों में मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और मुशीरों की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुआविन खुसूसी की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। हाई कोर्ट में इससे मुताल्लिक़ सिर्फ दोहरी शरीयत का नुक्ता उठाया गया था। दोहरी शरीयत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9164 हो गई। एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात सिंध में रिपोर्ट। कोरोना के मजीद 2972 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 39,171 केसेस किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.6% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर का इंतकाल हो गया। सिविल अस्पताल बरीकोट में तैनात डॉक्टर मुजफ्फर सैदुल शरीफ टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज थे। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 37 हो गई। पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। 25 दिसंबर को पेशावर में बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। खैबर के इलाके सिपाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मकान पर छापा। कल अदम लश्कर इस्लाम का कमांडर जाकिर आफरीदी और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट और 6 देसी साख्ता बम बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर बड़ा बेर में कार्रवाई। दहशतगर्दों के 8 सहूलतकार गिरफ्तार। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं लेकिन शहर नज़रअंदाज है। इस्लामाबाद के लिए कोई नया मॉडल लाना पड़ेगा, अलग असम्बली बनाना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेयर इस्लामाबाद इलेक्शन केस से मुताल्लिक केस में जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि शहर की तबाही में CDA ने भी अपना किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स का भी बुरा हाल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन परफॉर्मेंस पीडीएम बयानिए की मौत साबित हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान, कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज की 73% कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। मार्केट की सरमायाकारी मालियत 76 अरब 63 करोड़ से जायद हो गई।
सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वजीर आजम और उनके वज़रा बेतुकी बातें कर रहे हैं। लाहौर जलसे में जलसागाह से ज़्यादा सड़कों पर लोग थे। वफाकी हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। वफाकी हुकूमत इल्ज़ाम और झूठ की सरकार है, इसी वजह से ये खार है। शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इलेक्शन करवाने के फैसले में हुकूमत ने बहुत देर कर दी। कानून के मुताबिक सेनेट इलेक्शन 11 फरवरी से 11 मार्च के दरमियान करवाने हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास आईनी जवाज नहीं कि वो सेनेट इलेक्शन तब्दील करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को राय दे। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुकर्ररा तारीख से पहले आ सकता है। अटॉर्नी जनरल की पेश की गई मंतक से नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कहा, सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक कानून तब्दील करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, अदालत उज़्मा कानून साजी की राय दे सकती है। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, स्वात में जाड़े ने बहते आबशार जमा दिए। अस्तोर में भी सख्त सर्दी से बहते दरिया नाले जम गए। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात -6, कोयटा -5 और तुरबत में पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज फिर सर्दी ही सर्दी, शहर में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची के इलाके गुलबर्ग ब्लॉक 13 में असिस्टेंट डायरेक्टर KDA के घर में डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता रोज होने वाली वारदात में मुल्जिमान 2.5 लाख रुपए, मोबाइल फोन्स और तलाई जेवरात समेत कीमती अशिया लेकर फरार हुए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर के अवाम को कौमी सेहत कार्ड देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 100% शहरियों को कौमी सेहत कार्ड्स दिए जाएंगे। 12 लाख घरानों के लिए आज से सेहत कार्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म आज तकरीब में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वज़ीर सेहत और मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला महमूद खान की हाजिरी सबसे कम रही। सिर्फ एक दिन असम्बली आए। वज़ीर आला महमूद खान 49 इजलास में 48 इजलास से गैर हाजिर रहे। MPA मोहम्मद अली तरक़ई भी सिर्फ एक इजलास में शरीक रहे। अपोजिशन लीडर ने 37 छुट्टियां की। जमात इस्लामी की खातून रुकन हुमैरा खातून की 100% हाजिरी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली साल 2020 के 49 इजलास में कौन हाजिर रहा, रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान तालिबान के सियासी कमीशन की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म अफगान आम अमल में पाकिस्तानी किरदार और सहूलतकारी पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर हुक्काम मौजूद होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा को काउंसिल जनरल अमजद अहमद अली ने काउंसिल खाने की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद, मसाइल का हल हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे में दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और अमाराती हम मनसब से मुलाकात की। BNP रहनुमा हाजी जान मोहम्मद का मुबैना अगवा, खुजदार में पार्टी कारकुनों का वज़ीर पॉइंट और वट के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज के बायस गुज़श्ता रोज़ से बंद कोयटा कराची कौमी शाहराह खोल दी गई। ANP रहनुमाओं का कहना है कि हाजी जान मोहम्मद की बाजियाबी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज करेंगे। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 49वां यौम शहादत। 71 की जंग के दौरान लांस नाइक महफूज शहीद ने वाघा बॉर्डर पर जाम शहादत नोश किया। जुर्रत और बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार पर तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की यादगार पर फूल रखे गए। गुलकारा मीशा शफी अली जफर को बदनाम नहीं कर रही थी। FIA ने कैसे कह दिया, किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं कि किसी को बदनाम करे। जियो पाकिस्तान में मीशा शफी के वकील साकिब जीलानी की गुफ्तगू।
कहा रियासत को केस शुरू नहीं करना चाहिए था। वजीर दाखिला DG FIA FIR दर्ज करवाने की तहकीकात करें। एहलिया को खराब जूते क्यों बेचे? खातून खरीदार का शौहर दरखास्त लेकर कराची की अदालत पहुंच गया। दरखास्त गुजार का कहना था कि तारिक रोड से खरीदे 1600 रुपए के जूते चंद दिन में ही उसके 2 टुकड़े हो गए। एहलिया को अपना पसंदीदा जूता खराब होने का बहुत दुख है। दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। PCB शेड्यूल विंडो के मुताबिक PSL का छठा एडिशन करवाने पर मजबूर। PCB जराये के मुताबिक फरवरी-मार्च में PSL करवाना मजबूरी है। पूरे साल में इसके अलावा PSL के लिए विंडो दस्तयाब नहीं। PCB ने फ्रेंचाइजीज को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर और BS लोपेज के दरमियान फाइट कल होगी। साबिक ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुसैन शाह की उस्मान वजीर की हौसला अफजाई। कहा खुशी है कि नौजवान बॉक्सर्स की बड़ी तादाद बॉक्सिंग खेल रही है। फाइट जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। ख्वाजा एंड सन्स, शबदेग और दुबई चलो जैसे सदाबहार ड्रामों, साला साहब समेत 100 से ज्यादा यादगार पंजाबी और उर्दू फिल्म्स में फन का मुजाहरा करने वाले मकबूल अदाकार अली एजाज को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। और सुर बेमिसाल, आवाज लाजवाब, नन्हे कुतब फरोश साद नासिर की गायकी मुतासिर कुन। सोशल मीडिया पर चर्चे होने लगे। साद जियो पाकिस्तान के मेहमान बने, दिल की बातें की, आवाज का जादू जगाया।